हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 की प्रश्नावली नॉट प्रश्नावली चौथे पार्ट का इंट्रोडक्शन पार्ट। चौथा पार्ट है आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं और इसमें हम पढ़ेंगे इसका परिचय। परिचय के अंदर मैं आपको वो सारे शब्दावली बताने वाली हूँ जो आपकी प्रश्नावली 4.1 में काम आने वाली है। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। सबसे पहली शब्दावली हमारे जो काम आने वाली है वो है बिंदु। ये सारे शब्द जो है आपकी प्रश्नावली 4.1 में काम आएंगे। तो 4.1 शुरू करने से पहले हम इसके इंट्रोडक्शन को पढ़ लेते हैं ताकि हमको समझ में आ जाए कि शब्द होते क्या क्या हैं। तो सबसे पहला जो इसका शब्द है हमारा जो हमारे काम आने वाला है वो होता है बिंदु। अब बिंदु क्या होता है? बिंदु होता है कोई एक किसी भी चीज़ की स्थिति बताने वाला एक पॉइंट। बिंदु का कोई लंबाई, चौड़ाई, आकार या ऊंचाई या क्षेत्रफल या माप नहीं होता अपना। बिंदु क्या बताता है? किसी भी चीज़ की स्थिति बताता है। जैसे कोई चीज़ जो है, जैसे पॉइंट ए पर कोई चीज़ रखी है, कोई बिंदु बी पर कोई वस्तु रखी हुई है, या बिंदु ए से बिंदु बी तक की दूरी कितनी है। तो इस तरह से जैसे मान लीजिए ये बताया हुआ है, यहाँ पे बिंदु ए है और यहाँ पे बिंदु बी है। तो बिंदु ए से बिंदु बी तक की दूरी कितनी है, तो ये होता है बिंदु। बिंदु का अपना कोई माप नहीं होता। आप चाहे तो इतना छोटा बिंदु लगा सकते हैं, आप चाहे तो इतना बड़ा बिंदु लगा सकते हैं, आप चाहे तो इतना बड़ा बिंदु लगा सकते हैं। तो बिंदु का अपना कोई शेप एंड साइज और उसका कोई माप नहीं होता। इसे बस हम लोग एक पॉइंट या एक डॉट की तरह पेन या पेंसिल से हम पेपर के ऊपर एक डॉट लगाते हैं, उसे हम बिंदु कहते हैं। अब बिंदु का नामकरण, बिंदु का नाम कैसे देंगे, बिंदु क्या होता है? तो बिंदु का नाम हम बस कोई भी इंग्लिश का अल्फ़ाबेट ABCD XYZ कुछ भी उसका हम नाम रख सकते हैं। बिंदु A, बिंदु X, बिंदु Z, कोई भी नाम कैपिटल लेटर होना चाहिए, अल्फ़ाबेट का कैपिटल लेटर। वो हो गया बिंदु को कैसे हम लिखेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे उसका नाम लिखेंगे। ठीक है, पहला शब्द हमारा हो गया बिंदु। दूसरा शब्द हमारे जो यहाँ पे काम आने वाला है वो है रेखाखंड। नाम से ही पता चल रहा है, रेखा खंड यानी रेखा का खंड, यानी रेखा का टुकड़ा। कोई भी एक रेखा है उसका एक टुकड़ा। तो जैसे ये कोई रेखा है, मैं इसको सीधी रेखा खींचती हूँ। जैसे कोई ये भी मैंने कोई एक रेखा खींची है। रेखा मीन्स लाइन। जो भी एक लाइन होती है उसके दोनों तरफ इस तरह के तीर के निशान होते हैं जिसको हम एरो बोलते हैं। इस रेखा के कोई भी आप दो टुकड़े, ये एक टुकड़ा कर लिया मैंने रेखा का। अब यहाँ से लेकर ये मैंने इसका नाम दे दिया A और B। अब ये A से B तक का जो टुकड़ा है ये हमारा क्या कहला रहा है? रेखाखंड। ये क्या है? रेखाखंड। यानी इस पूरी रेखा का एक खंड हमने कर दिया, रेखा का हमने टुकड़ा कर दिया। तो यहाँ A से लेकर B तक का जो ये है ये क्या कहलाएगा? रेखाखंड। अब हमको रेखाखंड बनाना होता है तो हम कैसे बनाते हैं? ऐसे दो जगह पॉइंट लगा दिए मैंने, जिसमें मैंने A और B दोनों पॉइंट का नाम रखा, बिंदु का नाम रखा, और मैं इन दोनों को जोड़ती हुई एक लाइन खींच दूंगी सीधी। अब ये रेखा, ये यहाँ से A से लेकर B तक ये क्या है? रेखाखंड है। ये रेखा का खंड यानी टुकड़ा। ये पूरी रेखा मतलब इसके इस तरफ भी रेखा है और इसके इस तरफ भी रेखा है, लेकिन हमने सिर्फ A से B तक लिया है। A से B तक जो है ये रेखा का एक खंड है, टुकड़ा है। तो रेखाखंड को हमेशा कैसे दर्शाते हैं? कोई भी ABCD के दो अक्षर ले लीजिए या जितने भी आपके खंड है वो उनके नाम रख दीजिए, कैपिटल लेटर्स होना चाहिए। और रेखा के ऊपर हम जनरली इस प्रकार की लाइन खींच देते हैं कि ये रेखाखंड है। जैसे मैंने AB और ऊपर लाइन खींच दी, मतलब ये AB क्या है? रेखाखंड है। जैसे मान लीजिए कोई मैंने रेखाखंड का नाम रखा PQ, तो ऊपर मुझे ऐसे खींचना होगा। PQ कैसा हो गया? ये P, ये यहाँ P से लेकर Q तक, ये PQ हो गया। ठीक है, तो ये दूसरा शब्द हमारे इम्पोर्टेंट सा रेखाखंड हो गया। इसके बाद में देखिए रेखाखंड आपने पढ़ लिया। अब देखिए रेखा क्या होती है? रेखा मतलब ऐसी लाइन जो दोनों तरफ बढ़ती है। जैसे मैंने ये एक लाइन खींची, अब इसके दोनों तरफ तीर के निशान हैं। दोनों तरफ तीर के निशान होने का मतलब है ये दोनों दिशाओं में आगे बढ़ सकती है। ये इस तरफ भी आगे बढ़ सकती है और ये इस तरफ भी आगे बढ़ सकती है। तो दोनों दिशाओं में आगे बढ़ सकती है, इसलिए दोनों तरफ इसके तीर के निशान हैं। और ये रेखा का इसको इस तरह से हम रेखा को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये रेखा के हम एंड पे
ये ए नाम लिख दिया, ये बी नाम लिख दिया, मैंने रेखा का नाम दे दिया ए बी। इस रेखा का क्या नाम है? ए बी। और हमें लिखना होगा ज्यामितीय रूप में, तो हम इस तरह से लिखेंगे, ए बी लिख के और ए बी के ऊपर छोटी सी लाइन खींच के और उसके दोनों तरफ हम तीर का निशान लगाएंगे। तो दोनों तरफ तीर का निशान लगाया मतलब हमने ये क्या लिखा है? हमने लिखा है रेखा ए बी। अब इसी तरह से मान लीजिए मैंने कोई एक और ये रेखा खींची आर एस, तो इसको मैं कैसे लिखूंगी? इसको मैं लिखूंगी आर एस और ऐसा ऊपर ये ऊपर रेखा खींची और दोनों तरफ तीर के निशान लगा दिए, तो ये हो गई रेखा आर एस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रेखा को लिखने का तरीका। इसके बाद में रेखा जो होती है वो दो टाइप की होती है, एक तो होती है प्रतिच्छेदी रेखा और दूसरी रेखा होती है समांतर रेखा। प्रतिच्छेदी नाम से ही पता चल रहा है, जो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, काटती है। जैसे दो रेखा मैंने खींची, एक मैंने ये रेखा खींची और एक रेखा मैंने और खींची, ये दोनों रेखा एक दूसरे को काट रही है इस बिंदु पे, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को इस बिंदु O पर काट रही है। ठीक है, ये O या Q कह लीजिए, कोई भी इसका नाम रख लीजिए। जैसे मैंने इसका नाम रखा बिंदु O बिंदु कौन सा है? ये बिंदु जिस पर दोनों एक दूसरे को काट रही है। तो ये दो रेखाएं हैं, मान लीजिए ये रेखा है AB और ये रेखा है CD। तो ये दोनों रेखाएं कैसी रेखाएं हैं? ये दोनों प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। प्रतिच्छेदी मतलब दोनों एक दूसरे को काट रही है किसी न किसी बिंदु पे। तो कोई भी इस तरह की रेखा जो एक दूसरे को काट रही हो, उन्हें क्या कहेंगे हम? प्रतिच्छेदी रेखाएं। और ये तीर के निशान जरूर लगाएंगे, ये रेखा को दर्शाते हैं। तो ये हो गया प्रतिच्छेदी रेखा। अब अगली प्रकार की रेखा कौन सी होती है? प्रतिच्छेदी के बाद में होती है समांतर रेखा। समांतर रेखा का क्या मतलब होता है? यानी ऐसी रेखा जो एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी, यानी एक दूसरे के समांतर चलेगी। जैसे ये एक रेखा, ये दूसरी रेखा, अब इनके ऊपर हमें तीर का निशान लगाना है, तीर का निशान लगा दिया। अब ये रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटेंगी नहीं, कभी भी एक दूसरे को काटेंगी नहीं। इनके बीच में जो दूरी है वो हमेशा समान रहेगी। डिस्टेंस, जैसे ये दूरी है, ये हमेशा समान रहेगी। इसका एग्जाम्पल हम कह सकते हैं, जैसे एक तो सीढ़ी होती है, सीढ़ियाँ जो होती है, लोहे की सीढ़ियाँ होती है वो होती है। रेल की पटरियाँ जो होती है वो हमेशा समांतर रेखाएं होती है, यानी उनके बीच में दूरी हमेशा समान रहती है, वो कभी भी एक दूसरे को काटेंगी नहीं। ठीक है, जैसे ये मान लीजिए AB रेखा है और ये CD रेखा है, तो ये हमेशा समांतर है, एक दूसरे के पैरेलल है, कभी भी एक दूसरे को काटेगी नहीं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पैरेलल रेज। ठीक है, ये पैरेलल रेखा। इसके बाद में अगला है हमारा, अगला शब्द एक और जो यहाँ पर आपके काम आने वाला है वो है किरण। किरण का मतलब है ऐसी लाइट, जैसे ये किरण को हम कैसे दर्शाते हैं? ऐसी सीधी रेखा और एक तरफ तीर का निशान और एक तरफ बिंदु, ये होती है हमारी किरण। जैसे मान लीजिए मैंने A और B ये इस तरह से लिखी है। इसको लिखने का तरीका क्या है? A B और ऊपर ये तीर का निशान, एक तरफ पॉइंट। तो ये किरण को लिखने का तरीका होता है, एक तरफ तो पॉइंट होता है और दूसरी तरफ तीर का निशान होता है। तो किरण को लिखने के लिए हम क्या करेंगे? कोई भी ऐसी एक सीधी रेखा खींचिए, एक तरफ तीर का निशान और एक तरफ बिंदु लगा दीजिए, X और Y लिख दीजिए, चाहे इसका नाम कुछ भी रखें। तो X Y, ये ऊपर तीर का निशान और ये हो गया हमारा किरण। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने आपको सारे वो शब्द बताए हैं जो आपकी प्रश्नावली 4.1 में काम आने वाले हैं।